नमस्कार दोस्तों, आने वाला है 2025 और आज हम जानने वाले हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 2025 कैसा रहेगा ऑन अ ग्लोबल स्केल, ऑल्सो ऑन अ नेशनल लेवल, और उसके साथ साथ फिर अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में, पॉलिटिक्स में क्या क्या हो सकता है, और उसके साथ साथ फिर जो 9 मूलांक हैं उनके लिए ये साल कैसा रहेगा ये भी हम ब्रीफली जानने वाले हैं। तो आज का वीडियो आखिर तक देखो, और हो सके तो पिछले साल का वीडियो भी एक बार देख लेना। काफ़ी सारी चीज़ें जो मैंने कही थी वो सच हुई हैं। जैसा मैंने कहा था कि जो इलेक्शन है उसमें मोदी जी जीतने वाले हैं, लेकिन चुनाव जैसे जीतेंगे तो पॉलिटिकल इक्वेशंस बदलने वाले हैं। और हमने देखा इस साल कि जैसे मोदी जी जीते, लेकिन इस बार बीजेपी 400 पार नहीं पहुंच पाई और उनका जो वोट शेयर है वो गिरा है, जिसकी वजह से एनडीए के बाकी जो प्लेयर्स हैं उनको उन्हें आगे लाना पड़ा। और कुछ यहाँ वहाँ हमारे फॉर्मूला जो उसमें चेंज हुआ है पॉलिटिक्स में, तो ये सारी चीज़ें उसमें सच हुई हैं। उसके साथ साथ जो मूलांक के बहुत सारे प्रेडिक्शंस थे वो भी काफ़ी हद तक सच हुए हैं। उसके साथ साथ मैंने ये कहा था कि ज़्यादातर जो काम होंगे इंपॉर्टेंट वो सारे फर्स्ट हाफ में नहीं होंगे 2024 में। ज़्यादातर सारे इंपॉर्टेंट काम जो है वो 2024 के सेकेंड हाफ में कंप्लीट होंगे। और आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं और बहुत सारे लोगों के केस में यही हुआ है कि उनके सारे इंपॉर्टेंट काम जो थे वो सेकेंड हाफ में ही कंप्लीट हो पाए हैं। यानी उन्होंने शुरुआत की थी जल्दी, लेकिन ख़त्म होते होते 2024 का सेकेंड हाफ आ ही गया है। तो बहुत सारे लोगों के जो प्रॉपर्टी डील्स करने थे, बेचने थे, खरीदने थे, या बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें, तो वह सारी सेकेंड हाफ में ही पॉसिबल हो पाई हैं। यहाँ तक कि अगर आप बीजेपी का परफॉर्मेंस देखते हैं लोकसभा इलेक्शन में इन महाराष्ट्र, तो वो खराब था, लेकिन सेकेंड हाफ में बीजेपी जो है वो विधानसभा इलेक्शन में बहुत ही अच्छी मेजॉरिटी के साथ जीत कर वापस आई है। हालांकि यहाँ पर भी, जैसा मैंने बीच में और एक वीडियो बनाया था, लाइव बनाया था, उसमें मैंने ये कहा था कि बीजेपी जो है वो इलेक्ट होकर आने वाली है, लेकिन इट्स नॉट गोइंग टू बी वन पार्टी गवर्नमेंट। तो अगेन ये जो है मिली जुली टाइप की सरकार होने वाली है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बिल्कुल उसी तरीके से अलायंस गवर्नमेंट ही बनी है। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। हालांकि लोग बहुत खुश हैं, लेकिन आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। तो चलिए शुरू करते हैं 2025 के प्रेडिक्शंस के साथ में। तो 2025 ऐड होता है अप टू नंबर 9। नंबर 9 यानी कि मार्स, और मार्स यानी कि मंगल। तो मंगल ग्रह जो होता है वो दिखाता है युद्ध को, फायर को, और फिटनेस को, और इस तरह की चीज़ों को दिखाता है, फिजिकल एक्टिविटी को, आर्मी, एयरफोर्स, और जो भी हमारे डिफेंस फोर्सेस होते हैं उनको, मार्शल आर्ट्स, इस तरह की चीज़ों को दिखाता है। तो मारधाड़, वेपन्स, वॉर्स और वायलेंस, इस तरह की चीज़ों को दिखाता है, और साथ में स्पोर्ट्स वगैरह को भी दिखाता है मार्स। तो मार्स इस तरह का प्लैनेट है बिकॉज वो एक फायरी प्लैनेट है। तो उसके वजह से उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो इस तरह के ही होंगे इस साल। तो ग्लोबली अगर आप देखेंगे या हमारे कंट्री में देखेंगे, तो आप देखेंगे कि एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड, हॉलीवुड की बात करें तो एक्शन फिल्में जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा कमाने वाली हैं इस साल। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि इसमें जो हीरो हीरोइन कौन से सक्सेसफुल होंगे, वही होंगे जो एक्शन ओरिएंटेड फिल्म्स करते हैं। तो एक्शन जो है वो हॉलीवुड, बॉलीवुड या टॉलीवुड, किसी भी तरह के फिल्मों में एक्शन फिल्में सबसे ज़्यादा पैसा इस साल कमाने वाली हैं। और कुछ बहुत बड़े नए ब्लॉकबस्टर मूवीज़ हमको देखने को मिलेंगे। और वॉर जैसी चीज़ों को लेकर अगर कोई फिल्म बनती है तो विशेष करके वो बहुत ज़्यादा अच्छा कमाई कर सकती है। उसके साथ साथ अगर हम देखते हैं कि जो वॉर्स हो रहे हैं अभी करंटली, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और कुछ नए वॉर्स के बारे में हमें खबरें सुनने को मिल सकती हैं। और साथ साथ में वाइल्ड फायर्स होना, और अलग अलग जगह पे आगजनी होना, राइट्स होना, इस तरह की बुरी चीज़ें भी इस साल बहुत सारी देखने को मिल सकती हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे एक्सप्लोजन्स, बॉम्ब एक्सप्लोजन्स, या किसी फैक्ट्री में आग लगना, फैक्ट्री में एक्सप्लोजन होना, केमिकल फैक्ट्रीज में एक्सप्लोजन होना, इस तरह की चीज़ें बहुत सारी हमें सुनने को इस साल मिल सकती हैं ग्लोबली और हमारे देश में भी। तो ओवरऑल ऐसी चीज़ों में, ऐसे सेक्टर्स में अगर आप काम करते हैं तो सेफ्टी मेजर्स लेना बहुत ज़रूरी है, इंश्योरेंस वगैरह लेना बहुत ज़रूरी है। इस साल एक्सीडेंट्स होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहेंगे, तो गाड़ी सबको संभाल के चलानी चाहिए, और साथ साथ में आपको हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, गाड़ी का इंश्योरेंस सब कुछ करवा के रख लेना चाहिए। पॉलिटिकली भी बहुत अनस्टेबल रहने वाला है ये साल। पॉलिटिकली बहुत सारा अपरोर होने वाला है, यानी बहुत सारा लड़ाई झगड़ा होने वाला है किसी चीज़ को लेकर। बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हो सकते हैं इस साल पॉलिटिकली। तो पॉलिटिकली भी ये काफ़ी गर्मा गर्म साल रहने वाला है। और यहाँ पर जो अलायंस पार्टीज़ हैं वो ज़्यादा आगे रहेंगी, इंडिविजुअली कोई पार्टी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी ज़्यादा। अगर हम मोदी जी की बात करते हैं, और मोदी जी और अमित शाह जी की बात करते हैं, तो मोदी जी और अमित शाह जी के लिए ये साल बहुत टफ रहने वाला है। अलग अलग लेवल्स पे अपने अलायंस पार्टनर्स के साथ और अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ और बाकी जगहों पे डिप्लोमेसी संभालते संभालते
उनको जो है पसीना छूटने वाला है इस साल, और काफ़ी टफ रहने वाला है उनको इकोनॉमी को लेकर और बहुत सारी सेक्टर्स को लेकर, बहुत सारी बातों को लेकर, बहुत सारे मुद्दों को लेकर। ऑपोजिशन इनको बहुत ज़्यादा घेरने वाली है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर लग रहा है कि उनको काफ़ी पसीना बहाना पड़ेगा अपनी पोजीशन और अपनी सारी जो बातें हैं उनको आगे लेकर जाने के लिए। तो ये टफ रहने वाला है मोदी जी और शाह जी के लिए ये साल। उसके बाद हम देखते हैं अगर मैन्युफैक्चरिंग किसी भी तरह का जो है, तो मेक इन इंडिया के लिए बहुत अच्छा साल है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत डेवलपमेंट देखने को मिलेगी, स्टार्टअप्स नए नए बहुत सारे आएंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे, बहुत डेवलप करेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है बहुत ज़्यादा बूम करेगा इस साल, स्पेशली हमारे कंट्री में, और ओवरऑल ग्लोबली भी आप देखेंगे कि बढ़ने वाला है, इंडिया में ज़्यादा बढ़ने वाला है। बैंकिंग सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर करने वाला है यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग कर्जे लेने वाले हैं, लोन लेने वाले हैं, रियल एस्टेट मार्केट्स ऊपर जाने वाले हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर ऊपर जाने वाला है, जिसके वजह से आप देखेंगे कि बैंक्स जो हैं, बैंकों में भी बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो ये सारे सेक्टर्स याद रखिए और उसके हिसाब से इन्वेस्ट करना है आपको। तो बैंकिंग सेक्टर अच्छा है, बैंक्स प्रॉस्पर करेंगी इस साल, काफ़ी सारी रिकवरी भी करेंगे बैंक्स। तो बहुत सारे लोग जो भाग गए हैं पैसा लेकर, या बहुत सारे लोग जो NPA में चले गए हैं, तो ऐसे लोगों से शायद वसूली भी हो जाए। तो बैंक्स बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं इन शॉर्ट। गोल्ड के प्राइसेस सोर होने वाले हैं, गोल्ड जो है वो इस साल ऐसा लग रहा है कि और भी महंगा हो सकता है। जो गोल्ड लोन्स हैं उनका भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ने वाला है, बहुत सारे लोग गोल्ड लोन की तरफ प्रेफरेंस रखने वाले हैं और लेने वाले हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं बॉर्डर की सिचुएशन की, तो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ सकते हैं, बॉर्डर पे जो सिचुएशन है वो वर्सन हो सकती है। और पिछले साल हमने जैसे देखा है कि बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा अनरेस्ट चल रहा है, तो हो सकता है कि इस साल बांग्लादेश के साथ बॉर्डर पे हमारी कुछ झड़प हो जाए, जो है कुछ छोटे मोटे वॉर जैसी सिचुएशन हो जाए। साथ ही साथ में चाइना और पाकिस्तान के साथ तो हमारा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, तो हो सकता है कि उनके साथ भी थोड़ी लड़ाई झगड़ा हो जाए। तो यहाँ पर आर्मी, एयरफोर्स और डिफेंस फोर्सेस का बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन नज़र आ रहा है इस साल, और हो सकता है कि बॉर्डर पे सिचुएशन अच्छी ना हो, कुछ जगहों पे अटैक्स हो जाए, और टेररिस्ट अटैक से हमें विशेष रूप से इस साल बचना चाहिए। तो गवर्नमेंट को ज़रूरी है कि इस साल अपने सेफ्टी मेजर्स बहुत ज़्यादा हाइटन करें और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयारी रखें, और यहाँ पर नए नए वेपन्स खरीदना, आर्मामेंट परचेस करना, और जैसे फाइटर जेट्स खरीदना, हेलीकॉप्टर्स खरीदना, इस तरह की डिफेंस एक्सपेंसेस जो हैं, डिफेंस रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो हमारी कंट्री में बढ़ने वाले हैं। और आप देखेंगे कि ग्लोबली भी इस मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होने वाले हैं। तो यहाँ पर आर्मामेंट परचेस, वेपन परचेस, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, उसमें R&D भी काफ़ी बढ़ने वाला है। रियल एस्टेट, जैसा मैंने कहा कि रियल एस्टेट में भी काफ़ी अच्छा इजाफा होने वाला है, प्राइसेस बहुत अच्छे बढ़ने वाले हैं। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फर्स्ट हाफ में इन्वेस्ट करिए, आप देखेंगे कि ईयर एंड तक आपको उसमें काफ़ी अच्छा लाभ होना शुरू हो जाएगा, और आगे चलकर आपको अगले साल यानी कि 2026 में और 2027 में इसका बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा, और 2028 में आप काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और हो सकता है कि 2030 तक इस वक्त खरीदी हुई जो प्रॉपर्टी है उसको बेचकर आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, और तब तक रेंटल इनकम तो चलता ही रहेगा। तो ये जो साल है, अगर हम बॉलीवुड स्टार्स के बारे में बात करते हैं, तो जिन जिन का मूलांक या भाग्यांक 9 नंबर में आता है, तो 9 नंबर वाले लोगों के लिए ये साल काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो इसमें सलमान खान आते हैं, अक्षय कुमार आते हैं, रणवीर सिंह आते हैं, और प्रियंका चोपड़ा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका नंबर 9 आता है। तो इन सारों के लिए ये साल अच्छा रहने वाला है। रजनीकांत जी के लिए भी ये साल अच्छा रहने वाला है। अमिताभ बच्चन साहब, शाहरुख खान, इनके लिए ये साल जो है वो मिक्स्ड रिजल्ट्स देने वाला है, न्यूट्रल रहने वाला है। तो इस तरह की सिचुएशन रहेगी। तो इस साल कौन से मूलांक के लिए ये साल अच्छा रहेगा और कौन से मूलांक के लिए अनलकी रहेगा, इसके बारे में अब हम बात करते हैं, और लास्ट में हम रेमेडीज भी कवर करेंगे सबके लिए। तो इस साल जो नंबर 1 है, नंबर 3 है और नंबर 9 है, ये जो लोग हैं इनके लिए ये साल लकी रहने वाला है। तो जिनका भी मूलांक नंबर 1 है, 3 है, 9 है, उन सभी के लिए ये साल बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पर फैमिली प्लानिंग करने के लिए, या अगर आप बेबी एक्सपेक्ट करें तो उसके लिए, और उसके साथ साथ आपकी हेल्थ के लिए, उसके साथ साथ आपके बिजनेस के लिए, पैसा वसूल करने के लिए, नया पैसा कमाने के लिए, मान प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, और ट्रैवल करने के लिए, हर चीज़ के लिए ये साल आपके लिए अच्छा रहने वाला है। जिन लोगों को वेट लॉस करना है, हेल्थ पे ध्यान देना है, अच्छा डॉक्टर ढूंढ रहे हैं आप किसी चीज़ के लिए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर सॉर्ट आउट हो सकती हैं। अगर पिछले साल नंबर 8 होने की वजह से आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स हुए हैं, एक्सीडेंट्स हुए हैं, या कोई पेमेंट फंसे हैं, कोई भी नुकसान हुआ है, कोई भी डिस्प्यूट हुआ है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ 2025 में रिजॉल्व होने वाले हैं, और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फर्स्ट हाफ में ही सारे रिजॉल्व हो जाएंगे। तो 2025 आप सभी के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर हम बात करते हैं मूलांक नंबर 5, 8 और 7, तो इनके लिए ये साल इतना अच्छा नहीं रहने वाला है। तो कोई भी बड़े नए काम आपको शुरू नहीं करने चाहिए इस साल, और कोई भी नए बिजनेस आपको शुरू नहीं करने चाहिए, कोई भी बड़ा ट्रांजिशन आपको नहीं करना चाहिए कि इस जॉब से उस जॉब चले गए, जॉब छोड़ के बिजनेस में चले गए, बिजनेस छोड़ के जॉब में आ गए।
इस तरह का कोई भी बड़ा ट्रांजिशन आपको नहीं करना है इस साल। फाइनेंशियली चीज़ें काफ़ी डाउन रहेंगी, हो सकता है आपको लोन लेना पड़े, नए कुछ डेट्स लेने पड़े, पुराने लोन चुकाने पड़ेंगे, और उसके साथ साथ फैमिली में हो सकता है कि कुछ अनसर्टेनिटी हो, ऑकवर्डनेस हो सकता है कि कुछ झगड़े वगड़े भी हों, आर्ग्यूमेंट्स भी हों। तो आपको काफ़ी केयरफुल रहना है अपनी स्पीच और कम्युनिकेशन के साथ। बहुत ज़्यादा मुंहफट आपको नहीं होना है, ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड ना ही रहें तो अच्छा है। थोड़ा सा डिप्लोमेसी के साथ आपको चलना पड़ेगा, और थोड़े थोड़े शुगर कोटेड लाइज आपको इस साल बोलने पड़ेंगे, तभी जाकर इस साल आप बिना हेडेक के और बिना कॉन्फ्लिक्ट्स के सरवाइव कर पाएंगे। अन्यथा आपके घर में इस साल फालतू के झगड़े बखेड़े चलते रहेंगे और लाइफ में बाकी भी लंका लगती रहेगी। पैसों के मामले में और जब आप ड्राइव करें, ट्रैवल करें, तो उसमें भी आपको विशेष रूप से केयरफुल रहना है। उसके बाद आते हैं हम नंबर 2, 4 और 6 के ऊपर। ये जो मूलांक हैं, इनके लिए ये साल न्यूट्रल रहने वाला है, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे 50-50 रिजल्ट्स मिलेंगे। कुछ जगहों में काफ़ी अच्छा होगा और कुछ एरियाज़ में जो है काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। तो ये जो साल है ये 50-50 रहेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो आपको केयरफुल रहना है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, स्पेशली फाइनेंसेस जो हैं वो काफ़ी ठीक ठाक ही रहेंगे, फाइनेंशियली कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। जॉब जो लोग करते हैं उनके लिए ये साल बढ़िया रहने वाला है, एमएनसी में जॉब करने वाले हैं उनके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। जो बिजनेस करते हैं उनको ही ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पर, क्योंकि बिजनेस में आप देखेंगे कि आपके पार्टनर के साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट होंगे, आपके वर्कर्स, लेबर, इनके साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, और उसके साथ साथ आपके यहाँ पर जो भी अगर पावर कट्स होते हैं या इस तरह की चीज़ें होती हैं तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बैंक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लोन्स एक्वायर करने में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और उसके अलावा आपके छोटे मोटे बीमारियाँ ये वो इसके वजह से भी काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस आपके लाइफ में आते रहेंगे। तो ये जो साल होगा थोड़ा सा बच के रहना है, क्योंकि इस साल आधा अच्छा होगा और आधा बुरा होगा। तो खट्टा मीठा साल रहेगा, कुछ जो है स्ट्रगल्स होंगे लेकिन साथ में कुछ खुशियाँ भी होंगी। तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है, कुछ रेमेडीज़ करनी है, और इस साल आप सरवाइव कर जाएंगे। तो जो मूलांक नंबर 1, 3 और 9 के लोग हैं उन सभी को अगर रेमेडी करनी है तो आपको रोज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, सूर्य का दर्शन करना चाहिए, साक्षात जो सूर्य महाराज हैं उनका दर्शन करना चाहिए, अपने घर से बाहर निकलो, सूरज को देखो और नमन करो। ये एक रेमेडी आपके लिए हो सकती है। उसके साथ साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जैसे मैंने कहा एक बार करना चाहिए, नहीं कर सकते हो तो कम से कम सुनना चाहिए, और लाल रंग का टीका यानी कि कुमकुम का टीका आपको लगाना चाहिए रोजाना, और इससे आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक आपका जो ऑलरेडी अच्छा साल है वो और भी ज़्यादा अच्छा आपको होता हुआ नजर आएगा। मूलांक नंबर 5, 8 और 7 के जो लोग हैं उनको चाहिए कि इस साल वो लोग दुर्गा सप्तशती के पाठ करें, कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें, दुर्गा जी के दर्शन लें, और दुर्गा जी के मंदिर में अगर हो सके तो आपको 5 फल और साड़ी इत्यादि अर्पण करनी चाहिए। यह अगर आप करते हैं तो इस साल जो भी विघ्न आपके ऊपर आने वाले हैं उनसे आप बच पाएंगे। उसके साथ साथ अगर मूलांक नंबर 5, 8 और 7 वाले लोग अपने घर में अगर एक पेट डॉग लाने की सोच रहे हैं तो वो लोग ज़रूर ला सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप स्ट्रे डॉग्स को ब्रेड, बिस्किट, रोटी इत्यादि खिला सकते हैं ऑन अ डेली बेसिस या एवरी वीक वंस या ट्वाइस, तो ये भी आपके लिए एक रेमेडी की तरह काम कर सकता है। मूलांक नंबर 2, 4 और 6 के जो लोग हैं उनको चाहिए कि शिवजी के शरण में जाएं और शिवजी की आराधना करें। शिवलिंग अपने घर में ज़रूर रखें, मार्बल का रखें, और उसके ऊपर जल अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, और अगर हो सके तो रुद्र स्वाहाकार भी करवा सकते हैं। और शिवजी के मंदिर में जाके आपको दर्शन लेना है एज मच एज पॉसिबल। अगर ये थ्रू आउट द ईयर आप फॉलो करते हैं तो आपको इसमें काफ़ी लाभ होगा। और इंडिया जो है, इंडिया का अगर मूलांक और भाग्यांक देखते हैं तो मूलांक है 6 और भाग्यांक है 8। तो इंडिया के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ये साल इतना अच्छा नहीं रहने वाला है, क्योंकि 8 नंबर के लिए ये साल अच्छा नहीं है और न्यूट्रल नंबर 6 है हमारा मूलांक। तो इसलिए इंडिया के लिए इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और उसके अलावा हमारे जो स्पोर्ट्स के टीम्स हैं इनके हिसाब से भी देख लो तो सारी ही चीज़ों को अगर आप एग्रीगेट एक देखते हो तो इंडिया के लिए ये साल अच्छा नहीं रहने वाला है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन आप ये समझिए कि 2025, 26 और 27 बहुत बड़े बड़े परिवर्तन और बदलाव होने वाले हैं। बहुत सारी नई चीज़ों का फाउंडेशन ले होगा इंडिया की ग्रोथ के लिए, और इन सारों का जो प्रॉफिट है, बेनिफिट है इंडिया के लिए, वो हमको देखने को मिलेगा इन 2028। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले 2-3 साल यानी कि 2025, 26 और 27 ये इंडिया के लिए इतने ज़्यादा अच्छे नहीं रहने वाले हैं। 2027 से सिचुएशन इंप्रूव होनी शुरू होगी और 2028 में जाकर हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ग्लोबली इंडिया का जो स्थान है वो बहुत ऊपर जाने वाला है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने जाना कि 2025 न्यूमरोलॉजिकली हमारे लिए, देश के लिए, ग्लोबली और ओवरऑल कैसा रहेगा।
तो इसके हमने रेमेडीज भी जाने जो सरल हैं, आसान हैं, आप सभी लोग कर सकते हैं। तो लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू ऑल।